स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सॉल्व। इस वीडियो में एसएससी के एग्जाम के लिए, चाहे वो एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के टॉप 700 क्वेश्चन करने वाला। और ये सभी जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर सभी एग्जाम में आए हुए रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए आप लोगों के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला, खासकर एमटीएस वालों के जो आपका जो है जीके और इंग्लिश का सेक्शन के आधार पर आप लोगों का चयन होने वाला है। और इसी प्रकार मैंने एक हिस्ट्री का एक और वीडियो दिया था, तो उसमें लगभग 500 क्वेश्चन थे, जो उसका पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 हो जाएगा। इसी प्रकार जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग जरूर देख लीजिए। उस प्लेलिस्ट को नया रिन्यू कर देंगे, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो उसका अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राचीन इतिहास से सारे क्वेश्चन करेंगे। उसी प्रकार आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसी प्रकार ये पूरा अरेंज वाइज में ये सभी टाइपिंग फॉर्मेट जो दिया गया है, ये सारे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत के बारे में निम्नलिखित में से हेतु प्रमुख स्रोतों में से धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं? आप लोग को पता ही होगा 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। किस वेद में हमें आर्यों से राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है? ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है। 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। चारों वेदों में से सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? अथर्ववेद जो है सबसे आधुनिक वेद है। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। विष्णु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? मौर्य वंश का पता चलता है विष्णु पुराण से। मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? आंध्र सातवाहन वंश का मत्स्य पुराण से हमें पता चलता है। वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? गुप्त वंश का पता चलता है। वायु पुराण से हमें गुप्त वंश का पता चलता है। किस वेद में जादू, टोना, तंत्र, मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में सभी मिलता है। हीन यानी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलता है? कल्पसूत्र से जानकारी मिलता है। महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? भगवती सूत्र में मिलता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है? चाणक्य, जिसे आप कौटिल्य भी कह सकते हैं। चाणक्य कौन किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर देख दिया गया है, कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलता है? चाणक्य के अर्थशास्त्र पुस्तक से हमें जानकारी मिलता है। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? कल्हण है, जिसमें जो है जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में दिया गया है। राजतरंगिणी से हमें किससे इतिहास के बारे में पता चलता है? देखिए यहाँ पर दिया गया है, कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। अरबों के सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा का लेखक कौन है? अली अहमद है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। मौर्य के पहले इतिहास तथा मौर्यकालीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलता है? अष्टाध्यायी से मिलता है। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता का लेखक कौन है? कात्यायन है। पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पितामह कहा जाता है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक का लेखक कौन है? हेरोडोटस है। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? मौर्य युगीन समाज तथा संस्कृति के बारे में मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से हमें पता चलता है। सीरिया के राजा अंतियोकस के राजदूत का क्या नाम है, जो बिंदुसार के दरबार में आया था? डाइमेकस नाम था। मिस्र के राजा टॉलमी फिलडोल्स का राजदूत कौन था, जो अशोक के दरबार में आया था? डायोनिसियस नाम था। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? टॉलमी द्वारा भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा गया है। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी हैं। चीनी यात्री फाहियान 402 ईस्वी में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है? मध्य प्रदेश राज्य की जनता को बताया है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। और फाहियान किसके आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ह्वेनसांग भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा था? कपीसा यानी कि अब पाकिस्तान में पहुंचा था। ह्वेनसांग भारत में कितने वर्षों तक ठहरा कर बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों का एकत्रित किया था? 15 वर्ष ठहरा था। कौन? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत को क्या कहा जाता है? सी यूकी कहा जाता है। और फाहियान को फोक्यूकी कहा जाता है। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए संगुयन भारत कब आया था? 518 ईस्वी में आया था। कौन सा अरबी लेखक महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? अल बरूनी आया था।
किताबुल हिंद या तहलके हिंद नामक पुस्तक का लेखक कौन है? अल बरूनी है। मार्को पोलो किस देश का यात्री था? इटली का यात्री था। इब्न बतूता द्वारा लिखित रिहला किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में रिहला लिखा गया है। रिहला नामक पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में उल्लेखन किया गया है। 1333 में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता जो है 1333 में आया था। कौन सा एक तिब्बती लेखक था जिसने कंग्युकर या तंग्युकर नामक ग्रंथ की रचना किया था? तारानाथ द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस उल्लेख में हुआ है? हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने भारत को प्रथम इंडिया कहा था। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख से मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख का क्या नाम है? सहगौरा अभिलेख नाम है। रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता है? मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। किस कश्मीरी नवपाषाणी पुरस्थल से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? बुर्ज होम से मिला है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य को क्या कहा जाता था? कासारपन कहा जाता था। किन सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता है? प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने के कार्य किन शासकों ने किया था? यवन शासकों ने किया था। किस गुप्त शासक के काल को बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं? समुद्रगुप्त के शासनकाल में बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं। भारत के किस स्थान से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? आरिकमेडु यानी कि वर्तमान पुडुचेरी से प्राप्त हुआ है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक है? कलिंग राजा खारवेल के शासन से है। गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से है? रुद्रदामन से। गिरनार अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। नासिक शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था? गौतमी बलश्री ने करवाया था। नासिक शिलालेख का निर्माण गौतमी बलश्री ने करवाया था। नासिक शिलालेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलता है? गौतमीपुर सतकर्णी की जानकारी मिलता है। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर प्रयाग परिस्थिति नामक स्तंभ लेखन किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने करवाया था। इहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? पुलकेशिन द्वितीय से है। अशोक की शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है? 13वें शिलालेख में किया है। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसम, जो 1837 ईस्वी में पढ़ा था। प्राचीन लिपियों को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? सर विलियम्स जोन्स ने किया था। भिठारी अभिलेख का संबंध किस शासक से है? स्कंदगुप्त से है। कालिदास के बारे में वर्णन किस में मिलता है? पुलकेशिन द्वितीय के एहोल प्रशस्ति से मिलता है। मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन थे? वत्स भट्टी जो है ये मंदसौर अभिलेख के रचनाकार थे। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? मालवा नरेश यशोवर्मन से है। ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? प्रतिहार नरेश भोज से है। हर्षवर्धन के धार्मिक उद्देश्य के लिए भूमि दान का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? बांसखेड़ा अभिलेख में कहा गया है। देवपारा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? बंगाल शासक विजयसेन से है। अशोक के नहर व्यवस्था के बारे में उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? गिरनार अभिलेख में मिलता है। किस काल में मनुष्य द्वारा किया गया कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है, उसे कौन सा काल कहा जाता था? प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। मानव विकास के उस काल को क्या कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध हो? इतिहास कहा जाता है। किस काल के लेख अभी तक नहीं पढ़े जा चुके हैं? आद्य ऐतिहासिक काल के लेख जो अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। आग की खोज किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुआ था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। मनुष्य द्वारा स्थायी निवास का प्रचलन किस काल में आया था? नवपाषाण काल में स्थायी निवास का प्रचलन आया था। इतिहासकारों के अनुसार मनुष्य का पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता जो है पहला पालतू जानवर था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तांबा का प्रथम उपयोग किया था। मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी था। मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम हथियार कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिला है? अतिरंकम्प जो है तमिलनाडु का एक स्थान वहीं पर मिला था कुल्हाड़ी का। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ था। कृषि के लिए अपनाए गए सबसे प्राचीन फसल कौन सा था? गेहूं तथा जौ था। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम 1863 में भारत को पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है?
मृतकों का टीला कहा जाता है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से मिला है। सिंधु सभ्यता का काल क्या था? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच सिंधु सभ्यता का काल था। सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया गया है? रेडियो कार्बन C14 विधि द्वारा किया गया है। हड़प्पा की खोज किसने किया था? राय बहादुर, जिसे आप दयाराम साहनी के नाम से जानते हैं, 1921 में हड़प्पा की खोज किए थे। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? लोथल, जो गुजरात राज्य में है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तक की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है एक कांस्य की मूर्ति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों को बनाने में कौन सी पद्धति का बनाया था? ग्रिड पद्धति बनाया था। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसमें टोटल जो है 700 क्वेश्चन जो है ये हिस्ट्री का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा हो जो एकदम बकवास हो। सभी एकदम रिपीटेड प्रश्न है, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो आप लोग पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। मात्र ये हो सकता है तो 1 घंटा या 10 या 20 मिनट का वीडियो होगा। इसमें आपको 700 जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूरे रिपीटेड करा देंगे। और इसी प्रकार आप हो सके तो एक बार नहीं 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे आपको पूरा क्वेश्चन याद हो सके। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था, वो भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन से था? गेहूं तथा जौ जो है सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल था। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किया गया था। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में किया गया था। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता के कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। आर्यों का समाज किस प्रकार का था? पितृ प्रधान था। वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? संगीत, रथ दौड़ तथा घुड़दौड़, ये सभी मनोरंजन के साधन थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलता है? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलता है। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? राजगृह था। गंधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करता था? तक्षशिला जो है गंधार की राजधानी था। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव जो है प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंडा ग्राम, जो वर्तमान वैशाली में है, वहीं पर महावीर का जन्म हुआ था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान नाम था। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? जामिल, जो बाद में चलकर महावीर के दामाद बने। यहाँ पर जामिल नहीं जमाली होता तो ठीक रहता, यहाँ पर गलत, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति हुआ था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। एशिया के ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी जो है नेपाल में एक जगह है, वहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। गौतम बुद्ध की पत्नी तथा पुत्र का नाम क्रमशः क्या था? पत्नी का नाम जो है यशोधरा तथा जो पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुआ था? पीपल के नीचे जो प्राप्त हुआ था, वो कहाँ हुआ था? बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, देखिए बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में, और देवरिया उत्तर प्रदेश इसे कहा जाता है, वहीं पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था। किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था?
वैशाली में हुआ था। और यहाँ पर देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? साबक मीर द्वारा किया गया था। सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम कहाँ किया गया था? प्रथम जो है गिरिवज्र में किया गया था, जिसे आप राजगिरी कह सकते हैं। दूसरा वैशाली में हुआ था और तीसरा जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा कहाँ हुआ था? यहाँ पर देखिए चौथा आगे दिया जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में कौन सी बौद्ध संगीति हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कश्मीर में हुआ था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था? सेल्यूकस निकेटर की जो है पत्नी, उसकी पुत्री जो है कार्नेलिया से हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना था? बिंदुसार बना था। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को अमित्र घात के रूप में जाना जाता है। बिंदुसार के बाद मुगल साम्राज्य के राजगद्दी पर कौन बैठा था? बिंदुसार के बाद जो अशोक राजगद्दी पर बैठा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका में भेजा था। 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? पादरेटी फैनतेलर द्वारा किया गया था। अशोक के शिलालेख में धम्म की व्याख्या किया गया है? 11वें शिलालेख में कहा गया है। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितना है? टोटल 14 शिलालेख है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितना है? 7 है। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना किया गया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति जो है शुंग वंश का अंतिम शासक था। कन्नौ वंश की स्थापना किसने किया था? वसुदेव द्वारा कन्नौ वंश की स्थापना किया गया था। कन्नौ वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा जो है कन्नौ वंश का अंतिम शासक था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना किया गया था। भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी आक्रमणकारी इस प्रकार है। पहले यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम बना। गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। हीनयान तथा महायान किस धर्म के 2 भाग है? बौद्ध धर्म के 2 भाग है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन था बना? समुद्रगुप्त बना। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन कवि थे। कनिष्क किसके वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। माध्यमित्र सूत्र की रचना किसने किया था? नागार्जुन द्वारा माध्यमित्र सूत्र की रचना किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त काल में ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी उसे क्या कहा जाता था? सील कहा जाता था। गुप्त काल में ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेठ कहा जाता था। गुप्त काल में कौन सा शहर सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? उज्जैन सबसे ज्यादा व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में स्वर्ण जो है मुद्राओं को क्या कहा जाता है? दिनार कहा जाता था। गुप्त सम्राट किस अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। धनवंतरी किसके दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने के शासन काल में संस्कृत भाषा को सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास थे। गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हैं। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? आर्यभट्ट द्वारा किया गया था। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु जो है पल्लव वंश के संस्थापक थे। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ हुआ करता था? कांचीपुरम हुआ करता था पल्लव वंश की राजधानी। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वरन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और तथा नंदी वर्मन द्वितीय किस वंश के शासक थे? पल्लव वंश के संस्थापक शासक थे। मतविलास प्रहसनम की रचना किसने किया था? महेंद्र वर्मन ने किया था।
महाबलीपुरम का एक आश्रम मंदिर निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वारा प्रथम द्वारा करवाया गया था। कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा कांचीपुर के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। कांचीपुर के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन जो है पल्लव वंश का अंतिम शासक था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र द्वितीय तथा कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करता था? मणिकर या मान्यखेत जो है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी था। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? ध्रुव था। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? गोविंद तृतीय ने किया था। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज एवं पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया था? ध्रुव ने किया था। किस राष्ट्रकूट वंश के शासन काल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था? इंद्र तृतीय के शासन काल में आया था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था। तो ये हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जिन लोगों को ये वीडियो फास्ट लग रहा है प्लीज़ स्लो करके आप देख सकते हैं। आपका स्पीड का ऑप्शन होता है तो आप लोग इस स्पीड को कम कर लीजिएगा थोड़ा, और जिनको लगता है स्लो वो फास्ट करके भी देख सकते हैं। इसमें जो टोटल 700 क्वेश्चन करने का हमने वादा किया है तो 700 क्वेश्चन पूरे इस वीडियो में करेंगे। मात्र ये 1 घंटे का वीडियो होगा तो आप लोग घबराइएगा, मात्र 1 घंटे में ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा 700 जो जितने भी क्वेश्चन हैं। अगर जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ सभी लोग एक साथ मिलकर लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय जो है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? तैलव द्वितीय द्वारा कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया गया था। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? राजा जय सिंह द्वारा किया गया था। पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय तथा विजय द्वितीय तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? चालुक्य वंश वातापी के ये सभी राजा थे। विक्रमादित्य सिक्स, तैलप द्वितीय तथा सोमेश्वर किस वंश के राजा थे? चालुक्य वंश कल्याणी के राजा थे। बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन थे। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय जो है चोल वंश का शासक था। चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करता था? तंजावुर में चोल वंश के राजधानी हुआ करता था। परांतक प्रथम, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम तथा कुलतुंग किस वंश के राजा थे? चोल वंश के राजा थे। तंजौर का राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राज प्रथम द्वारा करवाया गया था। चोल काल में किसी विद्यालय में रख रखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? शाला भोग कहा जाता था। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय जो है चोल वंश का अंतिम राजा था। चोल काल में सोने के सिक्कों के क्या कहा जाता था? कलंजू कहा जाता था। नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? चोल काल की एक उत्कृष्ट कला है। चोल काल में विष्णु के उपासक को क्या कहलाते थे? अलवार कहलाते थे। चोल काल में शिव के उपासक को क्या कहलाते थे? नयनार कहलाते थे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था पाल वंश का संस्थापक। पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करता था? मुंगेर जो है पाल वंश की राजधानी हुआ करता था। धर्मपाल, देवपाल तथा नारायणपाल, महिपाल तथा नयनपाल किस वंश के राजा थे? पाल वंश के राजा थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त द्वारा किया गया था। और तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आद्यंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? देवपाल द्वारा करवाया गया था। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे पाल शासक। यहाँ पर हो जाएगा धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान में दिया था? देवपाल ने 5 गांव को दान में दिया था। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया था? चंद्रवरदाय द्वारा किया गया था। अब चलिए हम करेंगे मध्यकालीन इतिहास के सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है नीचे। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल में अरबों ने आक्रमण किया था। अरबों ने सिंध पर किस वर्ष जीता था? 712 ईस्वी में जीता था। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। 932 ईस्वी में किसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना किया था? अल्पतीन द्वारा। अल्पतीन गिन जो है इसके द्वारा गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना किया गया था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? जयपाल था। सुबुक्तगीन कौन था? अल्पगीन का दामाद था। महमूद गजनी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का जो है
पुत्र था महमूद गजनी। बगदाद के किस खलीफा ने महमूद गजनी को यमुन उद दौला तथा यामीन उल उल्लाह की उपाधि दिया था? अल आदिर बिल्लाह ने दिया था। महमूद गजनी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने पंजाब के शाही राजा जयपाल पर कब आक्रमण किया था? 1001 में आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर किस वर्ष पर आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने 1027 में अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? जाटों के विरुद्ध किया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी था। अल बरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूकी किसके दरबार के कवि थे? महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुआ था? 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु हुआ था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में किया था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुआ था? मोहम्मद गौरी की पराजय हुआ था। मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुआ था? पृथ्वीराज चौहान बोले थे हमको जो हाँ पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और जो है महमूद गजनी गौरी जीत गया था। 1194 में चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी तथा राजा जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध लड़ा गया था, वो भी 1194 में। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुआ था? 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किया गया था। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश द्वारा कुतुब मीनार के निर्माण कार्य पूरा करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा किस शहर में स्थित है? अजमेर में है। दिल्ली के कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त करवाया था? बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था। लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। बख्तियार खिलजी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति जो है बख्तियार खिलजी था। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसी की मृत्यु हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सल्तनत का शासक कौन बना? आराम शाह सिर्फ 8 माह के लिए शासक बना था। 1211 में दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना था? इल्तुतमिश बना था। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद जो है इल्तुतमिश था। कि शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया? इल्तुतमिश ने लाहौर से इसकी राजधानी यहाँ जो है दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। दिल्ली के किस शासक ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त किया था? इल्तुतमिश। ज्ञात रहे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान पद पर धारण नहीं किया था, इसलिए दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो है इल्तुतमिश को ही कहा जाता है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने है जो इसका जो राजा का पद धारण नहीं किया था। दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुआ था? 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हुआ था। सल्तनत काल में दिल्ली के किस शासक ने पर्दा प्रथा का विरोध किया था? रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का विरोध किया था। रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया के साथ हुआ था। दिल्ली का कौन सा शासक टोपी सील पर अपना जीवन यापन चलाता था? नसरुद्दीन मोहम्मद चलाता था। बलबन कौन था? इल्तुतमिश का गुलाम जो है बलबन था। का असली नाम क्या था? बहाउद्दीन डागर नाम था। तुर्काने चेहलगानी क्या था? इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अपने 40 गुलाम सरदारों का संगठन जो तुर्काने चेहलगानी के नाम से जाना जाता था। तुर्काने चेहलगानी को समाप्त किया था, बलबन ने इसे समाप्त कर दिया था। बलबन दिल्ली का शासक कब बना? 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली का शासक बना। दिल्ली के किस शासक ने सिजदा एवं पबोस प्रथा की शुरुआत किया था? बलबन द्वारा शुरू किया गया था। दिल्ली के किस शासक ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था? बलबन ने यह नीति अपनाया था। बलबन द्वारा शुरू किया गया नवरोज क्या था? फारसी रीति रिवाज पर आधारित एक उत्सव था। किसने बलबन को उल्गू खां की उपाधि प्रदान किया था? नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि प्रदान किया था। कौन सा कवि बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि हुआ? अमीर खुसरो हुआ।
किसने अमीर खुसरो की शायरी से प्रसन्न होकर इन्हें मुल्क सुवारा यानी कि राष्ट्र कवि घोषित किया था? कैकुबाद ने घोषित किया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत का शासन जो है गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, सैयद वंश 1414 से 1451 तक, लोधी वंश का कार्यकाल 1451 से 1526 तक। आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। गुलाब खिले तो सांस लो, इसी प्रकार आप याद कर, जैसे गुलाब खिले तो उससे गुलाम वंश हो जाएगा, और खिले तो हो जाएगा खिलजी वंश, तो यहाँ तुगलक वंश हो जाएगा, और सांस से सैयद वंश होगा, लो से लोधी वंश हो जाएगा। इस प्रकार आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना किया गया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? किलोखड़ी को अपनी राजधानी बनाया था। जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद खिलजी वंश का दूसरा शासक कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी बना। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? मोहम्मद हसन जो है अमीर खुसरो का असली नाम था। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुस्साप जो है गुरसाप अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था। घोड़े दागने एवं सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म की प्रथा किसने शुरुआत किया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किया गया था। दिल्ली के किस शासक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अपनाया था? अलाउद्दीन खिलजी अपनाया था। अलाउद्दीन खिलजी को सेनापति कौन था? मलिक काफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किसी कानून नमूने को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? अलाई दरवाजा को कहा जाता है। सीरी का किला तथा हजार खंभा महल का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने रियासत ने नियुक्त किया था? मलिक याकूब को नियुक्त किया था। तारीख़े फिरोज शाही की रचना किसने किया था? जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। खजाइउन फतह की रचना किसने किया था? अमीर खुसरो द्वारा खजाइनुल फतह की रचना किया गया था। फतूसलीन लातीन किसकी रचना है? इसामी की रचना है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुधारू पशुओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता था? चराई कर कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा घरों तथा झोपड़ियों पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता था? गढ़ी कर कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल में 1297 में किस मंगोल शासक ने आक्रमण किया था? कादर खान ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुआ था? 5 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुआ था। तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? गाजी गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की स्थापना किया गया था। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? गाजी गयासुद्दीन तुगलक था। दिल्ली के समीप तुगलकाबाद का नाम एक नया नगर किसने बसाया था? गाजी गयासुद्दीन तुगलक बसाया था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था? जूना खां बैठा था। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित विद्वान तथा योग्य व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। किस शासक को स्वप्नशील तथा रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए किस नाम से एक नई विभाग की स्थापना किया था? अमीर कोही नाम से एक विभाग की स्थापना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित कर दिया? दौलताबाद हस्तांतरित कर दिया। किसने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी अर्थ के संज्ञा दिया है? एडवर्ड थॉमस ने दिया है। दिल्ली के किस शासक के काल में दक्षिण में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में विजयनगर की स्थापना किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में किस राज्य क्षेत्र में बहमनी राज्य की स्थापना किया था? महाराष्ट्र में किया था। निजामुद्दीन औलिया तथा मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन के कब्र पर मकबरे को निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? फिरोज तुगलक बना। खलीफा ने किस शासक को कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दिया था? फिरोज शाह तुगलक को दिया था। ब्राह्म मठों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया जाने वाला सिंचाई कर के तहत उपज का कितना भाग देना पड़ता था? 1/10 भाग देना पड़ता था। फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नए नगरों की स्थापना किया था? 300 नए नगरों की स्थापना किया था। फिरोज शाह फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर तथा हिसार नामक नगर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने किसके लिए दीवाने खैरात नामक एक नए विभाग की स्थापना किया था? अनाथ मुस्लिम तथा विधवाओं महिलाओं की सहायता के लिए एक विभाग की स्थापना किया गया था। किसके शासनकाल में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 सर्वाधिक थी? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में था। दासों की देखरेख के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस नए विभाग की स्थापना किया था? दीवाने बंदगान की स्थापना किया गया था।
फतवात ए फिरोजशाही की रचना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निर्मित चांदी एवं तांबे के मिश्रण के सिक्कों को क्या कहा जाता था? अद्धा तथा विख कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुआ था? 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुआ था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। तैमूर लंग 1398 में किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में आक्रमण किया था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। दिल्ली के किस शासक ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था? खिज्र खां ने धारण किया था। खिज्र खां कौन था? तैमूर लंग का सेनापति खिज्र खां था। खिज्र खां किस पुत्र ने शाह की उपाधि धारण किया था? मुबारक खां ने उपाधि धारण किया था। तारीख मुबारक शाही में किस वंश के बारे में जानकारी मिलता है? सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तारीख मुबारक शाही पुस्तक की रचना किसने किया था? याहीन बिन अहमद सरहिंदी ने किया था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह जो है सैयद वंश का अंतिम शासक था। मुबारक शाह ने किस नदी के किनारे मुबारकाबाद शहर की स्थापना किया था? यमुना नदी के किनारे किया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी जो है लोधी वंश का संस्थापक था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बहलोल लोधी को जाता है। बहलोल लोधी अपने सरदारों को किस नाम से पुकारता था? मकसद ए अली के नाम से पुकारता था। सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि किसने धारण किया था? बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खान ने धारण किया था। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोधी द्वारा 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया गया था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं किसने लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी था। किस शासक ने मुसलमान स्त्रियों के पैरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? सिकंदर लोधी ने लगा दिया था। किस शासक ने मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया? सिकंदर लोधी लगा दिया था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी किसका पुत्र था? सिकंदर लोधी का पुत्र था इब्राहिम लोधी। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोधी तथा बाबर के बीच हुआ था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता किसने दिया था? दौलत खान लोधी तथा आलम खान लोधी ने दिया था। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया क्या कहलाता था? सुल्तान कहलाता था। किस वंश के शासनकाल में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष था? लोधी वंश के शासनकाल में था। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस खलवत कहा जाता था। मजलिस खलवत की जहां बैठक होती थी उसे क्या कहा जाता था? मजलिस खास कहा जाता था। सल्तनत काल में वजीर क्या होता था? राजस्व विभाग का प्रमुख वजीर होता था। सल्तनत काल में प्रांतीय वाणिज्य विभागों में प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता था? मुशरीफ एवं मुमालिक कहलाता था। सल्तनत काल में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? खजीन कहा जाता था कोषाध्यक्ष को। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? आरिज ए मुमालिक कहलाता था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? दीवान इस्तिहाक कहा जाता था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? बरीद ए मुमालिक कहा जाता था गुप्तचर विभाग के अधिकारी को। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? काजी उल कजात कहलाता था। सल्तनत काल में धर्म विभाग तथा दान विभाग के प्रमुखों को क्या कहा जाता था? सदर उस सुदूर कहा जाता था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? उस्र कर कहलाता था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? खराज कहलाता था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? अमीर ए सदा कहलाता था। सल्तनत कालीन में सुल्तान की अस्थायी सेना को क्या नाम दिया जाता था? खास खेल नाम दिया जाता था। सल्तनत काल में 10 अश्वरोही किसके बराबर होता था? 1 सर ए खेल के बराबर होता था। सल्तनत काल में 10 सर ए खेल किसके बराबर होता था? 1 सिपहल सलार के बराबर होता था। सल्तनत काल में 10 सिपहल सलार किसके बराबर होता? 1 अमीर के बराबर होता था। सल्तनत काल में 10 अमीर किसके बराबर था? 1 मलिक के बराबर होता था। सल्तनत काल में 10 मलिक किसके बराबर होता था? 10 मलिक जो है 1 खान के बराबर होता था। इक्ता प्रणाली अपनाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। अलाउद्दीन खिलजी के समय इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। नोट में दिया गया है। इक्ता प्रणाली की दोबारा शुरुआत किस शासक ने किया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा इक्ता प्रणाली को दोबारा शुरुआत कर दिया गया था।
सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ से मंगाए जाते थे? तुर्की, अरब तथा रूस से मंगाए जाते थे। सल्तनत काल में पूर्ण रूप से केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? खालसा भूमि कहलाती थी। सल्तनत काल में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बहुत प्रसिद्ध था? देवर बंदरगाह बहुत प्रसिद्ध था। संगम राजवंश की स्थापना किसने किया था? हरिहर बुक्का द्वारा संगम राजवंश की स्थापना किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना राजधानी क्या था? हम्पी था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी था। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। विजयनगर साम्राज्य पर तुल्लु वंश की स्थापना किसने किया था? वीर नरसिंह द्वारा किया गया था। तुल्लु वंश का सबसे महान शासक कौन बना? कृष्णदेव राय बना। तुल्लु वंश का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय बना। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय की भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है? बाबर की आत्मकथा बाबर नामे में बताया गया है। तेलुगु में अमुक्त माल्यद की रचना किसने किया था? कृष्णदेव राय द्वारा किया गया था। संस्कृत में जम्बवती कल्याणम की रचना किसने किया था? कृष्णदेव राय द्वारा किया गया था। पांडुरंग महारत्न की रचना किसने किया था? तेनाली रामन कृष्णन द्वारा किया गया था। पांडुरंग महात्म्यन की रचना तेनाली रामकृष्ण द्वारा किया गया था। हजारा तथा विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय द्वारा कराया गया था। नागलपुर नामक नगर को किसने बसाया था? कृष्णदेव राय ने बसाया था। तुल्लु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव जो है तुल्लु वंश का अंतिम शासक था। आरबीडू वंश की स्थापना किसने किया था? तिरुमल द्वारा आरबीडू वंश की स्थापना किया गया था। आरबीडू वंश का अंतिम शासक कौन था? रंग तृतीय जो है आरबीडू वंश का अंतिम शासक था। 1515 में पुर्तगाली यात्री डेमिंग पायस किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? कृष्णदेव राय के शासन में विजयनगर आया था। 1515 से 16 में पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। 1535 में इसमें पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? अच्युत राय के शासनकाल में आया था। विजयनगर साम्राज्य का आय सबसे बड़ा स्रोत क्या था? लगान था। विजयनगर साम्राज्य के गांवों में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भू धारण पद्धति को क्या कहलाता था? उम्बली कहलाता था। विजयनगर साम्राज्य में युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि क्या कहलाता था? रत कोर्गे कहलाता था। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? कदाचार कहलाता था। विजयनगर के सैन्य विभाग का उच्च अधिकारी क्या कहलाता था? दंडनायक या सेनापति कहलाता था। विजयनगर साम्राज्य में उत्तर भारत के से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों की क्या कहा जाता था? बरवा कहा जाता था। विजयनगर में मनुष्यों को क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? वेश्यवग कहा जाता था। विजयनगर में मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? देवदासी कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य का मुद्रा का नाम क्या था? पेगोडा नाम था। बहमनी राज्य की मुद्रा का क्या नाम था? खून नाम था। 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था? हसन गंगू, जो वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से ही सिंहासन पर बैठा था, उसने ही स्थापना किया था। हसन गंगू ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। मोहम्मद शाह प्रथम किसका पुत्र था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का पुत्र था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने किया था? ताज उद्दीन फिरोज ने किया था। बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला जो है बहमनी वंश का अंतिम शासक था। दाऊद प्रथम तथा शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय किस वंश का शासक था? बहमनी वंश का शासक था। 1339 से 40 में कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसने किया था? शाहमीर द्वारा किया गया था। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? शमसुद्दीन शाहमीर जो है कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था। धार्मिक सहिष्णुता के कारण किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? जैन उल आबिदीन को कहा जाता है। महाभारत तथा राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? जैन उल आबिदीन ने करवाया था। 1364 में पांडवों में अदीना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? सुल्तान सिकंदर शाह द्वारा कराया गया था। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह था। बंगाल के गौर में 12 सोना का निर्माण किसने करवाया था? नुसरत शाह द्वारा करवाया गया था। मालवा के मांडू के किले का निर्माण किसने करवाया था? हुसन गंगू शाह द्वारा कराया गया था। 1405 में मालवा का शासक बनते ही अल्लभ खान ने किसकी उपाधि धारण किया था? हुसंग शाह की उपाधि धारण किया था। रूपमती का महल का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान नसरुद्दीन शाह ने करवाया था। मालवा के मांडू में जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। 1448 में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने किया था? राणा कुंभा द्वारा किया गया था। 1382 में नर्मदा तथा ताप्ती नदी के बीच में खान देश की स्थापना किसने किया था? मलिक अहमद राजा फारूकू ने किया था। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमेर शेख मिर्जा था।
बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार आक्रमण किया था। 1519 में बाबर ने प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया था। किस मुगल शासक ने युद्ध में पहली बार तोप खाने का इस्तेमाल किया था? बाबर ने किया था, जो पानीपत का प्रथम युद्ध में। मुगलों का शासनकाल जो है बाबर जो है 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से लेकर 1556 तक था। उसके बाद जो है अपवाद में दिया गया है 1540 से 1545 तक शेर शाह सूरी का शासनकाल, जो मुगल वंश से नहीं थे। उसके बाद देखिए अकबर का शासनकाल यहाँ पर दिया गया है। अकबर का जो शासनकाल है 1556 से 1605 था। जहांगीर का 1605 से 1627 था। शाहजहाँ का 1627 से 1657 था। औरंगजेब का 1658 से लेकर 1760 था। 1527 में खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर तथा राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। बाबर और मैत्री राय के बीच चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर तथा अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। किस मुगल शासक को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दिया गया है? बाबर को दिया गया है। किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था? खानवा के युद्ध बाद उसने गाजी की उपाधि धारण किया था। 1503 ईस्वी में बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुआ था? आगरा में बाबर की मृत्यु हुआ था। बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? काबुल में स्थित है। बाबर की आत्मकथा बाबर नामा का अनुवाद फारसी में किसने किया था? अब्दुल रहीम खान द्वारा किया गया था। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके काल में हुआ था? अकबर के शासन काल में हुआ था। मुबैन पद्य शैली का जनक किसे कहा जाता है? बाबर को कहा जाता है। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा था? बाबर का पुत्र हुमायूं बैठा था। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन हुमायूं था। कामरान, अस्करी तथा हिंडाल किसके पुत्र थे? बाबर के पुत्र थे। दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किसने किया था? हुमायूं ने किया था। 1540 में चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? शेर खां तथा हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया था। किस युद्ध में विजय होने के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी धारण किया था? चौसा का युद्ध जीतने के बाद। बिलग्राम का युद्ध और किस नाम से जाना जाता है? कन्नौज का युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1540 में कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? शेर शाह सूरी तथा हुमायूं के बीच लड़ा गया था। कौन सा मुगल शासक 15 वर्षों तक घुमक्करों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया था? हुमायूं ने किया था। शेर शाह सूरी तथा हुमायूं के बीच देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1531 में लड़ा गया था। हुमायूं का विवाह किससे हुआ था? हमीदा बानो बेगम से हुमायूं का विवाह हुआ था। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम द्वारा किया गया था। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खान नाम था। किस घटना से प्रभावित होकर मोहम्मद बहार और लोहानी ने शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया था? क्योंकि इसने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। रोहतासगढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी द्वारा करवाया गया था। दिल्ली में किला एक कोहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी द्वारा करवाया गया था। किस शासक ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था? शेर शाह सूरी ने किया था। रुपए की शुरुआत किस शासक ने किया था? शेर शाह सूरी द्वारा रुपए की शुरुआत किया गया था। पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? शेर शाह सूरी द्वारा पट्टा प्रथा की शुरुआत किया गया था। शेर शाह सूरी के शासनकाल में फसल के पैदावार का कितना भाग लगान के रूप में वसूला जाता था? 1/3 भाग वसूला जाता था। डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरुआत किया था? शेर शाह सूरी द्वारा डाक प्रथा का प्रचलन शुरू किया गया था। शेर शाह सूरी ने किस रोड का निर्माण कराया था? ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड भी कहते हैं, उसका निर्माण करवाया था। किस शासक ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किया था? शेर शाह सूरी ने किया था। हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना? अकबर बना। 1542 में अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। अकबर का बचपन का नाम क्या था? जलाल नाम था। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर का जन्म किसके महल में हुआ था? राणा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर का संरक्षण कौन था? बैरम खान था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अकबर ने दाऊद खां से बिहार तथा बंगाल को किस वर्ष जीता था? 1574 से 76 में जीता था। निसार खां से अकबर ने किस वर्ष उड़ीसा जीता था? 1592 में जीता था। अकबर ने गुजरात को किस वर्ष जीता था? 1571 में जीता था। अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजय हुआ था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ा गया था? अकबर तथा हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह तथा आसफ खान ने किया था। अकबर द्वारा किए गए अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है? गुजरात अभियान को कहा है।
किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत कर दिया था? अकबर ने दास प्रथा को खत्म कर दिया था। फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना किसने किया था? अकबर द्वारा किया गया था। अकबर ने किस वर्ष इलाही संवत की शुरुआत किया था? 1583 ईस्वी में किया गया था। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना कब किया था? 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना किया गया था। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम अंतिम हिंदू शासक कौन था? बीरबल था। अकबर ने किससे जगत गुरु की उपाधि प्रदान किया था? जौनाचार्य हरविजय सूरी के द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन था। अब्दुल समद कौन था? अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। दसवंत एवं बसावन कौन थे? अकबर के दरबारी चित्रकार थे। किस मुगल शासक काल में दहसाला बंदोबस्ती व्यवस्था लागू किया गया था? अकबर के शासनकाल में दहसाला बंदोबस्ती व्यवस्था लागू किया गया था। मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया था? अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा लागू किया गया था। जोधाबाई का महल तथा बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, लाहौर का किला तथा इलाहाबाद का किला का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। अकबरनामा की रचना किसने किया था? अबुल फजल द्वारा अकबरनामा की रचना किया गया है। अकबर के दरबार का राजकवि कौन था? फैजी था। अकबर के कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दिया था? तानसेन को दिया था। अकबर ने किसे अमीर उल उमरा की उपाधि दिया था? भगवान दास को दिया था। पंचतंत्र का फारसी में अनवर ए सादात नाम से अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल द्वारा किया गया था। पंचतंत्र का फारसी में यार ए दानिश नाम से अनुवाद किसने किया था? मौलाना हुसैन फैज द्वारा किया गया था। किस मुगल शासक के काल में हिंदी साहित्य को स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। मुगलों के राजकीय भाषा कौन था? फारसी था। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नगारा बजाता था अकबर। अकबर ने महापात्र की उपाधि किसे प्रदान किया था? नरहरि को महापात्र जो है उसकी उपाधि दिया था। न्याय की जंजीर किस मुगल शासक को कहा जाता था? जहांगीर को न्याय की जंजीर कहा जाता था। मुगल शासक जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 को जहांगीर का जन्म हुआ था। जहांगीर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सलीम के नाम से जाना जाता है। जहांगीर किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था? खुसरो ने उसके विरुद्ध विरोध किया था। जहांगीर के खिलाफ विद्रोह में खुसरो की सहायता देने का कारण जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दिया था? अर्जुन देव यानी कि सिख के 5वें गुरु को फांसी दिया था। किस मुगल शासक के काल में चित्रकला को अपने चरम उत्कर्ष पर था? जहांगीर के शासन काल में था। किस मुगल शासक के काल में कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस्रो भारत आया था? जहांगीर के शासन काल में आया था। जहांगीर ने किसे इत्मादुल्लाह की उपाधि प्रदान किया था? गियास बेगम को प्रदान किया था। 1628 में अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किराने सानी की उपाधि प्राप्त कर कौन मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था? शाहजहां बैठा था। शाहजहां ने किसे खान खाने की उपाधि प्रदान किया था? महाबत खां को प्रदान किया था। ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार किया था? उस्ताद ईसा खान ने ताजमहल की रूपरेखा प्रदान किया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला प्रमुख मुख्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। किस मुगल शासक के काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? शाहजहां के काल को कहा जाता है। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। 1658 में धर्मगढ़ का युद्ध जो है सामूगढ़ का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? दारा सिकोह तथा औरंगजेब के बीच धर्मगढ़ का युद्ध तथा सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था। वंशीधर मिश्र तथा हरि नारायण मिश्र किसके दरबार में संस्कृत के कवि थे? शाहजहां के दरबार में थे। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। 1618 में औरंगजेब का जन्म किस स्थान पर हुआ था? दोहाद गुजरात में हुआ था। औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? मीर मोहम्मद हकीम था। औरंगजेब का विवाह किससे हुआ था? दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ था। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या किया था? गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे उनकी हत्या किया था। मुगलों में सबसे ताकतवर शासक कौन था? औरंगजेब था। किसके शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था। मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता था। मुगल काल में प्रांतीय राजस्व का प्रधान कौन होता था? दीवान होता था। मुगल काल में प्रांतीय सैन्य प्रधान कौन होता था? बख्शी होता था। मुगल काल में नगर प्रधान कौन होता था? कोतावल होता था। मुगल काल में प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण वाली भूमि को क्या कहा जाता था? खालसा भूमि कहा जाता था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? कोंडदेव नाम था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम था।
1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। अब चलिए आधुनिक इतिहास के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। मात्र अब 200 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो हमने आपको बोला था पहले ही 700 क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं लग रहा हो, ये तो हम दावा पहले ही की थे। सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे कोई भी स्टेट एग्जाम, सभी के प्रीवियस ईयर का ये निचोड़ है। तो आप लोग पूरे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और ये जो 700 क्वेश्चन मात्र आपको 1 घंटे में ये पूरा खत्म हो जाएगा। और इसका पार्ट 1 जिन लोगों ने नहीं देखा है, फिर से मैं आपको बोल रहा है पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। इससे आपको हो सके तो कम से कम 1500 क्वेश्चन जो आपका हिस्ट्री से कंप्लीट हो जाएगा। और इसी प्रकार जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इसी प्रकार आपको सारे एक एक करके आपको मैराथन वीडियो जो कम से कम 10 से 12 वीडियो इस प्रकार मिल जाएंगे 1-1 घंटे के। तो आप लोग का बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाला है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं आधुनिक इतिहास से। इतिहास का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा द्वारा किया गया था। 1505 ईस्वी में भारत में वायसराय बनकर आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? फ्रांसिस द अल्मोडा था। फ्रांसिस द अल्बुकर्क ने किसको हराकर गोवा को जीता था? यूसुफ आदिल शाह को हराकर जीता था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ पर खोला था? कोचीन में खोला था। डचों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम में किया था। 1759 में वेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों तथा डचों के बीच वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारी कोठी कोचीन में स्थापित किया और डच ने अपना व्यापारी कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? रेड ड्रैगन नाम था। 1611 में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना प्रथम व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेजों का कोठी जो है ये भी मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित किया था। अंग्रेज ने पश्चिमी तट पर सूरत में किस वर्ष अपनी व्यापारी कोठी स्थापित किया? 1613 में अंग्रेज ने पश्चिमी तट पर सूरत में एक और कोठी स्थापित किया था। बम्बई के किस गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना किया था? गेराल्ड ओंगियर द्वारा किया गया था। 1668 में फ्रांसीसियों ने अपनी प्रथम व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित किया था? सूरत में स्थापित किया था। 1674 में किसने पांडिचेरी की स्थापना किया था? फ्रांसीसी मार्टिन द्वारा किया गया था। 1760 में वांडीवास की लड़ाई किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच 1760 में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? अलीवर्दी खां के शासनकाल में कहा जाता था। काल कोठरी की त्रासदी यानी कि ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना कब हुआ था? 1756 में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था रॉबर्ट क्लाइव तथा सिराजुद्दौला के बीच। 1764 में बक्सर का युद्ध के समय अंग्रेज का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों तथा मीर कासिम सिराजुद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय के बीच बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान। शेरे मैसूर के नाम से किसे कौन जाना जाता है? टीपू सुल्तान को जाना जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। 1539 में गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुआ था? करतारपुर में हुआ था। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद द्वारा गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया गया था। पाहुन प्रणाली की शुरुआत किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था। 1757 से 60 एवं 1765 से 67 में बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। भारत में कंपनी का अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स बना। गवर्नर जनरल 1774 से 85 ईस्वी तक था। 1781 में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के प्रथम मदरसा किस गवर्नर जनरल ने स्थापित किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित किया गया था। 1800 में किसने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा स्थापना किया गया था। कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? लॉर्ड वेलेस्ली को स्वयं बंगाल का शेर कहता था। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में हुआ था। 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। किस वर्ष बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1833 में कहा जाने लगा। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। 1843 में किस गवर्नर जनरल के काल में रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई? लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में हुआ था। किस गवर्नर जनरल को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। भारत में पहली बार पृथक रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। 1854 में किस गवर्नर जनरल एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने लंदन में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त किया था? सत्येंद्रनाथ टैगोर ने सफलता प्राप्त किए थे।
भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। किस वायसराय के समय में विधवा पुनर्विवाह रूप से लागू हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लागू हुआ था। भारत में पहली बार जनगणना किस वायसराय के समय हुआ था? लॉर्ड रिपर के समय में पहली बार जनगणना हुआ था, जो 1872 में हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस वायसराय को भारत के उद्धारक की संज्ञा दिया था? लॉर्ड रिपन को दिया था। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया, यह तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया था? 1923 ईस्वी में किया गया था। किस वायसराय के समय में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड लिथिगो के शासनकाल में हुआ था। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टेन थे। 1857 की क्रांति के समय लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति के समय कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब तथा तात्या टोपे द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति के समय जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति के समय फतेहपुर का नेतृत्व किसने किया था? अजीमुल्लाह द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति के समय फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमद उल्लाह द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति के समय बरेली का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खां द्वारा किया गया था। तात्या टोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। 1833 में तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? असम में हुआ था। 1914 में जतरा भगत ने नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। 1828 में गोधमपुर कुंवर के नेतृत्व में अहोम विद्रोह कहाँ पर हुआ था? असम में हुआ था। 1831 में सैयद अहमद तुर्ती मीर के नेतृत्व में बहावी आंदोलन कहाँ पर हुआ था? बिहार तथा उत्तर प्रदेश में बहावी आंदोलन हुआ था। 1905 में स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? कृष्ण कुमार मित्र द्वारा स्वदेशी आंदोलन का विचार प्रस्तुत किया गया था। किस राज्य के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश में जाना जाता है। आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। प्लेग अधिकारी रैंड एवं एशियस्ट की हत्या किसने किया था? चापेकर बंधु जो दामोदर एवं बालकृष्ण थे। वरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने किस वर्ष युगांतर नामक पत्रिका की शुरुआत किए थे? 1906 में किए थे। खून के बदले खून के उद्देश्य से किसने बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया था? पी मित्रा ने किया था। किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है? वैलेंटाइन सिडोल ने कहा है। श्यामजी कृष्ण ने किस वर्ष में लंदन में इंडियन होम रिलीफ सोसाइटी की स्थापना किया था? 1905 में किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया था? महात्मा गांधी ने लौटा दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया? जमुना लाल बजाज ने लौटा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किए थे? 1 अगस्त 1920 को किए थे। चौरी चौरा कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने किस असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिए थे? 11 फरवरी 1922 को समाप्त कर दिए थे। 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत द्वारा किया गया था। चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु आत्महत्या कब हुई थी? 27 फरवरी 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? बेलगांव अधिवेशन, जो 40वां अधिवेशन था। किस वर्ष में काकोरी कांड की घटना हुआ था? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना हुआ था। किस घटना के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह तथा अशफाक उल्लाह को 1927 में फांसी दिया गया था? काकोरी कांड में फांसी दिया गया था। अखिल भारतीय महिला संघ कब स्थापित किया गया था? 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ का स्थापना किया गया था। साइमन कमीशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन को भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था और इसका गठन जो 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध करते समय पुलिस की लाठी से किस स्वतंत्रता की सेनानी की मृत्यु हुआ था? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुआ था। साइमन कमीशन का विरोध किन 2 पार्टियों से नहीं किया था? जस्टिस पार्टी तथा यूनियंस पार्टी द्वारा नहीं किया गया था। किसके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने 1928 में लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दिया था? भगत सिंह द्वारा किया गया था। 1929 में कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा किए थे? लाहौर अधिवेशन में किए थे। 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के तट पर तिरंगे झंडे को फहराया था? रावी नदी के तट पर फहराया था।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में कहा गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद द्वारा किया गया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन की किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता के रूप में जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को। यहाँ पर गलत दिया गया है, सॉरी, यहाँ पर ठीक है 4 मार्च 1931 ठीक है, क्योंकि जो है इस गांधी इरविन समझौते के बाद भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। किस समझौते के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था? गांधी इरविन समझौता के बाद। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था और इस तीनों में भाग लेने वाले भीमराव अम्बेडकर थे। किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? यहाँ पर दिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु किस बार फांसी पर लटका दिया गया? 23 मार्च 1931 को लटका दिया गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया था? 1934 में किया गया था। 1929 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष भारत से अलग पाकिस्तान की मांग किया था? 1940 में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? 9 अगस्त 1942 को किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया था? महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। कैप्टन मोहन सिंह ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे? 1 सितंबर 1942 को किए थे। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक संस्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? रास बिहारी बोस को दिया जाता है। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक ओडिशा में हुआ था। 19 फरवरी 1946 को बम्बई में किस समुद्री जहाज को नौसैनिक ने नौसेना विद्रोह किया था? INS तलवार ने किया था। किसके नेतृत्व में 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था? पैथिक लॉरेंस के शासन में आया था। माउंटबेटन योजना ने कांग्रेस कार्य समिति ने किस वर्ष अस्वीकार किया था? 3 जून 1947 को अस्वीकार किया था। भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? जॉर्ज 6 था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली था। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल था। पंजाब में डंडा फौज का गठन किसने किया था? चमनदीप द्वारा किया गया था। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री थे। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? राम स्वामी नायकर द्वारा किया गया था। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? दयाल दास द्वारा निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। सबसे कम उम्र में फांसी दिलवाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह द्वारा दिया गया था। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? GC हिल्टन था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? 1928 में बारदोली सत्याग्रह के बाद वहां की महिलाओं ने दिया था। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? फ्रैंक मोरिस ने। यहाँ पर गलत दिया गया, फ्रैंक मोरिस नहीं, विंस्टन चर्चिल होगा, क्योंकि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर जो है विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था। यंग बंग आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? विवियन डेरी जेवो था। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। किसे हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है? एओ हुम को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नेहरूजी को कहा जाता है। लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया है? रॉलक एक्ट को कहा गया, जो 1919 में लागू किया गया था। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने किया था। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? चौधरी रहमत अली थे। किस प्रस्ताव ने किसने इट इज पोस्ट डेटेड चेक कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किया था? पंडित रमाबाई द्वारा किया गया था।
सर विलियम जोन्स ने किस वर्ष में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था? 1784 में किए थे। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे? 1828 ईस्वी में किए थे। दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष में आर्य समाज की स्थापना किए थे? 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया गया था। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? आगा खां सलीमुल्लाह खां द्वारा किया गया था। 1912 में विश्व भारती की स्थापना किसने किया था? रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा किया गया था। 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने किया था? NM जोशी द्वारा किया गया था। बंग आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? 1906 में किया गया था। 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच समझौते को किस नाम से जाना जाता है? पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 8 अगस्त 1940 को किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया था? वायसराय लिंगनिथिगो ने प्रस्ताव पेश किया था। 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने द्वारा किया गया था? विनोबा भावे द्वारा किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि किसे दिया था? सुभाष चंद्र बोस को दिया था। मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? श्यामा लाल गुप्ता प्रसाद द्वारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा दिया गया था। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। 1822 में कोलकाता में मीरात उल अखबार नामक प्रथम फारसी पत्रिका स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। 1859 में कोलकाता में अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष द्वारा किया गया था। 1851 में बम्बई में रस्त गुप्तार की स्थापना किसने की था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1862 में कोलकाता में इंडियन मिरर नामक समाचार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? द्वारकानाथ टैगोर द्वारा किया गया था। 1873 में कोलकाता में बंग दर्शन नामक समाचार पत्रिका का स्थापना किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। 1881 में लाहौर में ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र की स्थापना किसने किया था? दयाल सिंह मजीठिया द्वारा किया गया था। 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? भूमेश चंद्र बनर्जी द्वारा किया गया था। 1886 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गया था, जो 12वां अधिवेशन था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था? कोलकाता अधिवेशन 1906 में हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया था? कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया था, जो 1911 में 27वां अधिवेशन था। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करने वाली प्रथम महिला कौन थी? एनी बेसेंट थी, जो 1917 में कलकत्ता में 33वें अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। उसके बाद देखिए ऊपर प्राचीन इतिहास में छूटा जो 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको देख लेते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? अमात्य शिशुनाग था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद था। तो ये जितने भी 700 से ऊपर क्वेश्चन थे ये सारे कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, इसलिए आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इस सभी चैनल पर जितने भी कंटेंट है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है इससे रिवीजन भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो ज्योग्राफी का होगा, तो आप लोग जरूर वेट कीजिएगा। मात्र कल ही मिल जाएगा, या हो सकता है एक दिन बीच करके मिल जाएगा। आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।